तो इन क्वेश्चनों को मैंने हर 2 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से लगाइएगा। देखिए, यदि बिंदु a, 0, b तथा 1, -1 संरेख है। देखिए संरेख कह रखा, ठीक है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। तो सिद्ध करो कि ये सिद्ध करना है आपको, -1/a -b बराबर में 1। बहुत सरल है। आइए बताते हैं आपको 4 अंक कैसे मिलेंगे इसमें पूरे। तो सबसे पहले एक रेखा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि संरेख पूछ रहा है। और यहाँ पर 1 2 3 बिंदु, ठीक है, 3 बिंदु जो दे रखे हैं। फिर यहाँ पे मानेंगे a इसको, b इसको मान लेते हैं, c इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो a बिंदु जो है वो a, 0 दे रखा है, b बिंदु जो है वो दे रखा है 0, b, और c जो है वो 1, -1 दे रखा है, ठीक है। और संरेख है तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार संरेख रेखा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे संरेख रेखा के लिए जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो ऊंचाई उसमें निर्देशांक ज्योमेट्री में सूत्र दे रखा है वो है आपका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा अगर संरेख है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 3 बिंदुओं पे जब होता है तो x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2, ये होता है सूत्र बराबर में 0, ठीक है। अब इसमें मान कैसे रखो वो भी बता दूं आपको। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया, ठीक है। आइए मान रखते हैं 1/2 ब्रैकेट x1 जो है a है, ब्रैकेट में y2 जो है b है, माइनस y3 जो है वो -1 है, प्लस x2 जो है वो आपका 0 है, गुणे में y3 जो है वो आपका है यहाँ पर -1, और y1 जो है वो है आपका 0, x3 जो है वो आपका है 1, y1 जो है वो बच्चों आपका है 0, और y2 जो है वो आपका है b बराबर में 0। अब देखिए पूरा जो गुणे में है ये पूरा इधर जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 1/2 0 हो जाएगा, इसे हटा देते हैं। तो आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट हटा लो, तो यहाँ पर a ब्रैकेट b + 1, ठीक है, b + 1, ये 0 गुणांक में है तो ये पूरा 0 हो गया। ये वाला जो है 1 × माइनस का b बराबर 0। अब a की गुणांतर करो तो ab + 1 कम a, 0 हट गया तो माइनस का b आया बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर आके रुक गए हम सवाल पे। अब हमें सिद्ध क्या करना, बटे में a और b लाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में AB से भाग देने पर, ठीक है, तो AB से भाग दे देंगे। तो पहले तो पक्ष लिख लो, AB + A - B बराबर 0, तो AB/AB बराबर AB, ठीक है। कट कर दो, A से सॉरी यहाँ से ये पूरा ही कट गया, और यहाँ से A से A कट गया, B से B कट गया, और ये पूरा ही 0 हो गया क्योंकि अंश 0 है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बचा, इधर बचा 1, प्लस का बचा 1/B, माइनस का बचा 1/A बराबर में 0। अब जो 1 जो है उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पलट के लिख लो, तो ये -1 माइनस कामन कर लो, यहाँ पर क्या कर लो, माइनस कामन कर लोगे तो हो जाएगा माइनस का 1/B प्लस 1/A बराबर में -1, माइनस से माइनस कट गया। अब इसे सीधा करके लिख लो, -1/A माइनस का 1/B बराबर में 1, ठीक है। चाहे इसको ऐसे लिख लो और चाहे इसको वैसे लिख लो, ठीक है, कुछ इस तरह से आया ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। में ABC जो है लगभग बराबर है त्रिभुज APQ के, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि BC जो है वो 8 सेंटीमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, और PQ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, P से Q तक की डिस्टेंस। आइए ये भी बता दें, ये हो गई हमारी PQ जो है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये इस तरह से। और आगे कह रहा है कि BA जो है वो 6.5 है, आप देख सकते हैं चित्र में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और AP जो है वो है आपका 2.8, ये लिखी हुई है दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि CA और AQ के बीच की दूरी निकालो। तो CA आपसे पूछ रहा है, अब क्वेश्चन मार्क है AQ के बीच की दूरी। आइए इसको कैसे निकालते हैं देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC
लगभग बराबर है त्रिभुज ए पी क्यू के। ठीक है, अब जब ऐसा होता तो बच्चों आपको पता है कि ए सी जो है वो बराबर हो जाएगा आपका ए पी के। ठीक है, ये लाइन जो है इसके लाइन के बराबर हो जाएगी, बराबर जो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी और बी, सी बी जो है वो बराबर हो जाएगी आपकी पी क्यू के। सी बी जो बराबर हो जाएगी वो हो जाएगी पी क्यू के। इस तरह से आप देख सकते हैं जब हम कट कर रहे हैं लाइनों को, बराबर ए बी जो है वो लाइन हो जाएगी ए क्यू के बराबर। तो ए बी वाली जो लाइन है वो बराबर हो जाएगी ये वाली लाइन ए क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर ए क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ, तो बच्चों क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे देखो ए सी हमें पता नहीं है तो ए सी का ए सी लिखेंगे, और ए पी भी नहीं पता तो ए पी का ए पी लिख देंगे। ठीक है, सी बी पता है हमें, सी बी हमें पता है, सी बी सी और बी 8 है और पी और क्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम एक इस चीज़ को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 2, यानी ए सी बटा ए पी आ गया आपका 2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ए सी बराबर 2 गुणा ए पी, यानी दुगनी होगी ए पी के ए सी। ठीक है, ये इतनी बात हो गई क्लियर। ठीक है, आगे देखो, अब फिर उसके बाद में हम यहाँ पर रखेंगे ए बी बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे ए बी बटा ए क्यू, इसमें से निकालेंगे कि किसका मान रखेंगे, देखो ए बी बटा ए क्यू हो गया। ठीक है, निकालना किसका है, हमें ए सी निकल आया, तो यहाँ पे निकालना है हमें ए क्यू वाला पार्ट। ठीक है, बड़ा गपलम गोपाल है भाई, गोपाल क्या है, 2 आया था 2 रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे ए बी जो है वो आपका है 6.5, क्योंकि इसके बराबर में क्या आया, ये आया था, और ये कितना आया था बच्चों, 2 आया था। ठीक है, तो इसका मान यहाँ रख दिया आके। ओके, तो यहाँ पर ए क्यू निकल आएगा आपका आराम से, तो यहाँ पर रखेंगे 6.5 बराबर 2 गुणा ए क्यू। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख देंगे कि ए क्यू बराबर 6.5 बटा 2, दशमलव जीरो बढ़ गया, इसे काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 को 20, 13.4। ठीक है, इसको भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। कौन सी, ए क्यू। ठीक है, कौन सी आई, ए क्यू आया। ठीक है, इस तरह से ये जो पैटर्न है इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, वीडियो